दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब रोज़ की तरह फिर से वही बात। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी है शहर में ससुराल। मेरी माँ कहती है कि एक बार बेटी ब्याह कर पीहर से विदा हो जाए तो वह पराई हो ही जाती है, फिर चाहे उसकी ससुराल पड़ोस में हो या कहीं दूर देश में। बेटी हर सूरत में मायके से दूर हो जाती है, पर मेरी सासू माँ का अलग ही फलसफा है। वे आरा दीदी के लिए सिर्फ लोकल में ही रिश्ता तलाश करती रहती हैं। आरा दीदी हम सब की प्यारी, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि घर के बाकी सदस्य ही क्या, मैं नेहा उनकी भाभी होकर भी उन्हें बहुत प्यार किया करती थी। उनका सरल सौम्य व्यवहार सबको स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता रहता था। हल पल सबकी मदद करती रहती थी। पर इन दिनों उनकी शादी को लेकर घर में सभी काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और सासू माँ इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। आरा दीदी की उम्र काफ़ी हो रही थी। अब उनके ब्याह में और देरी करना ठीक नहीं था। सब दीदी की कुंडली को दोष देते रहते थे, पर मैं अच्छी तरह से जानती थी इसका कारण। मुझे मेरी सासू माँ की सोच में दोष नज़र आता। वे हमेशा यही कहती रहती, अरे लोकल में ही मैं अपनी बिटिया की शादी कराऊंगी, और नहीं तो क्या। अगर बिटिया लोकल में ब्याही जाए तो अच्छा है, बांदा के बांदा लड़का मिल जाए तो तीज त्योहार में बिटिया आती जाती रहेगी। जैसे हमारी बहू नेहा, यहीं ससुराल यहीं मायका, बांदा के बांदा, इसी शहर में। माना कि माँ जी ननंद जी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर सिर्फ लोकल में ब्याहने के चक्कर में बहुत से अन्य रिश्तों को टालते रहना ठीक नहीं था। मुझे इनकी इस सोच में कोई परेशानी नहीं दिखती थी, पर केवल इसी चक्कर में कितने ही दूसरे अच्छे अच्छे रिश्तों से हम हाथ धोते जा रहे थे। मेरे पति कुंतल अपनी बहन के लिए रोज़ नए रिश्ते तलाशते, पर माँ जी रिश्ते की बात शुरू होने से पहले ही लड़के में 20 खोट पहले ही निकाल देती। असल में उनके मना करने का कारण केवल एक ही होता, उनकी मन की बात। उन रिश्तों का दूसरे शहरों से संबंधित होना होता। वे साफ साफ तो कुछ ना कहती, मगर अब हम सब उनकी मानसिकता से परिचित हो गए थे। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर होता जा रहा था। माँ जी को कैसे न कैसे मुझे इस लोकल में ससुराल वाली मानसिकता से बाहर निकालना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर मैंने सोच लिया एक दिन कि मैं इस बारे में आरा दीदी से ही बात करूंगी, यही सही रहेगा। वे सर्दियों के दिसंबर माह के दिन थे, जब सब छत पर धूप सेक रहे थे और आरा दीदी नीचे अपने कमरे में अपनी अलमारी के कपड़े व्यवस्थित कर रही थी। उसी वक्त हिम्मत करके मैं आरा दीदी के पास गई और उनसे इस बारे में बात करने की सोची। दीदी, बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ भाभी, कहिए ना, पूछने की क्या बात है भला? आपको पूछने की ज़रूरत कब से पड़ गई? जो भी कहना है बेझिझक होकर कहिए। वे हमेशा की तरह मुस्कान भरे अंदाज में मुझसे बोली, दीदी क्या आप भी यही चाहती हैं कि आपकी शादी सिर्फ इसी शहर में हो? हाँ, क्यों नहीं। माँ का मन है तो मैं भी उनके मन के मुताबिक ससुराल चाहती हूँ। जैसे उनकी खुशी वैसे मेरी खुशी, और इसमें भला हर्जी क्या है? लोकल में मायका और ससुराल होने के अपने ही मज़े हैं, है ना भाभी? वे कपड़ों को तय करते हुए बोली, दीदी मैं आपकी भाभी से ज़्यादा आपकी सहेली और बहन ज़्यादा हूँ, आपकी हितैषी भी हूँ, और एक सहेली होने के नाते अपने मन की बात एक बात मैं आपसे ज़रूर कह सकती हूँ। भाभी, ऐसी भला क्या बात है जिसके लिए आप इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध रही हैं? अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेझिझक होकर कहिए जो भी आपको कहना है। ये कहते हुए वे फिर से मुस्कुराईं। दीदी क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपकी शादी किसी दूसरे शहर में हो? बेटी की शादी हो जाए तो भला क्या बुरा है? बल्कि लोकल में ब्याहने से ज़्यादा बेहतर है दूसरे शहर में ब्याहना। अब आप ही देखिए, मुझे ही देख लीजिए। माना कि हर सावन, हर छोटे बड़े उत्सवों में मैं पीहर जाती हूँ, पर कितनी देर के लिए? घंटे 4 घंटे को बस।
कब से मायके में एक रात तक नहीं रुकी मैं। जब भी पीहर जाती हूँ किसी न किसी बहाने से यहाँ बुला ही लेते हैं आप सब लोग मुझे। फिर बताइए ये क्या जाना हुआ भला। आरा दीदी अब अपना सारा काम रोक कर मेरे पास आकर बैठ गई और आज मैं भी खुद के मन के सैलाब को उनके सामने बताने से रोक ना पाई। मैंने वह सब कह डाला जो कुछ भी मेरे भीतर अब तक था। मेरी बहनें जब भी आती हैं 8-10 दिन रुकती ज़रूर हैं अपने मायके में। मेरी सारी सहेलियां भी मायके में खूब मज़े से रहती हैं। माना कि वे साल में एक आध बार ही आती हैं, मगर मायके में कुछ दिनों तो रह ही पाती हैं। और सच बताऊं दीदी, मेरा भी उन सबको देखकर बहुत मन करता है और मुझे भी यही लगता है कि काश मेरी शादी भी कहीं किसी दूसरे शहर में दूर कहीं हुई होती तो शायद मैं भी कुछ रोज़ को तो अपने मायके ज़रूर जा सकती। ऐसा कहती हुई मैं रुआंसी सी हो गई और दीदी ने मेरे मन के भाव संभालते हुए मुझे कस कर अपने गले लगा लिया और मुझे सांत्वना देने लगी। तभी मैंने अपनी बात को संभाला। दीदी आप मुझे गलत ना समझें, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मम्मी और आप मेरा खूब ध्यान रखते हैं। मैं तो बस माँ जी की इस अजीब सोच को बदलना चाहती हूँ ताकि आपके लिए अच्छे रिश्तों के और भी कई विकल्प खुल सके, बस और कुछ नहीं दीदी। दीदी ज़्यादा कुछ ना बोली और मैं अपनी बात कहकर वापस अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन सुबह सासू माँ ने सभी घर वालों के सामने एक ज़ोरदार घोषणा कर दी। नेहा कल हफ्ते भर को अपने मायके जा रही है और अगर उसका मन हो तो वह वहाँ और भी ज़्यादा ठहर सकती है। अरे ऐसा तो मेरी शादी के बाद सिर्फ तब हुआ था जब मैं यहाँ पर नई नई ब्याह कर आई थी, बिल्कुल नई नई दुल्हन थी। तभी मैं 10 दिन को मायके गई थी। उसके बाद फिर कभी इतने दिनों को कभी भी जाना नहीं हुआ था। मैं अचंभित थी। मैं समझ गई थी कि माँ जी नहीं बल्कि उनका गुस्सा बोल रहा है। मुझे आज यह जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आरा दीदी ने मेरे खिलाफ माँ जी के कान भरे हैं। मैं तो बस अच्छी भाभी होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी और कुछ नहीं। मैं तो उनका भला ही चाह रही थी। मुझे किसी को गुस्सा दिलाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बिना कुछ बोले रुआंसी सी होकर किचन में जाकर चुपचाप नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सूजी का हलवा बनाने को मैंने कढ़ाई उठाई तो पीछे से सूजी और घी का डिब्बा मेरे सामने माँ जी ने प्लेटफॉर्म पर रख दिया और मेरी दोनों हथेलियों को प्यार से थामते हुए जो बोली वह मुझे चीनी से भी ज़्यादा मीठा और अच्छा लगा। बेटा, मैं इस बात को लेकर खुश रहती थी कि तुम्हें रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे तीज त्योहारों पर पीहर जाने को मिल जाता है, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हारा पीहर है, ना कि किसी जान परिचित का घर जहाँ घंटे 2 घंटे बिताकर लौट आओ। वहाँ तुम ठहरना चाहो ये तुम्हारी मर्ज़ी है बेटा और तुम्हारा हक भी। वहाँ तुम ठहरना चाहती होगी, उस आंगन में कुछ पल सुकून से बैठना चाहती होगी। माँ जी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस दीदी को उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे बीच में ही रोक दिया। बेटा बुरा मत मनाओ, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। कभी कभी तब तक हम दूसरे की मनोस्थिति को नहीं समझ पाते जब तक हम उससे नहीं गुजरते। आज तेरी ननद मुझे बड़े बड़े उपदेश दे रही थी। कह रही थी कि भाभी को 2-3 दिन भी मायके में रहने को नहीं मिलता। क्या यह सही है? ऐसी लोकल की ससुराल का भला क्या फ़ायदा? सच कहूँ तो आज उसने मेरे बंद दिमाग का ताला खोल दिया है। सच बहू, तुमने बिल्कुल सही किया। देख बहू, तू कल के कल मायके जा और कुछ दिनों को अपने माँ पापा के साथ रहकर अपने दिल की इच्छा पूरे करके आ। माँ जी, पर राहुल और रूही का स्कूल, इनका ऑफिस, कैसे होगा ये सब? मैंने अपनी जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट माँ जी को थमा दी। मैं देख लूँगी सब, तू क्यों चिंता करती है? इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है तेरी सास, समझी? और आरा भी तो है ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तुझे ज़्यादा फिक्र हो तो बच्चों को साथ ले जाओ, वहीं से आसपास में ही तो स्कूल है, वहीं से स्कूल भेज दिया करो उन्हें। बस
चिंता खत्म, अब लोकल में ससुराल और मायके होने का कुछ तो फ़ायदा उठाओ नेहा। माँ जी इतना कहती हुई सबके साथ लिविंग रूम में जाकर चाय पीने लगी। तभी किचन के दरवाजे से टिकी आरा दीदी मेरे पास आई और एक सकारात्मक मुस्कुराहट मुझे देने लगी। मुझे उनको लेकर अपनी सोच पर बुरी तरह से पछतावा हुआ। न जाने मैं 1 मिनट में उनके बारे में क्या क्या सोचने लगी। दीदी हलवे को कटोरियों में परोसने लगी और मैं बाहर नाश्ते की टेबल पर होती सबकी बातें सुनने लगी। लोकल वोकल का चक्कर छोड़ो, अब बहुत हो गया। जहाँ अच्छा लड़का दिखे शादी तय करो, बस यही सही है। मैं समझ गई अब। अरे अब तो लोग दूसरे शहर में क्या, दूसरे राज्यों और विदेशों में भी बेटी को ब्याहने लगे हैं। माँ जी की बातें उनकी बदली हुई मानसिकता को दर्शा रही थी और यह सब सुनकर मैं बहुत खुश थी। सच ही तो है, पीहर दूर हो या पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ससुराल मेरे ससुराल जैसी हो तो। बहू के मन को समझने वाली, यह सोचती हुई मैं फिर से आरा दीदी के गले लग गई, जो परसे हुए हलवे को सूखे मेवे से और दिलों को तरल प्यार से एक तरह से अच्छी तरह से सजा रही थी। इस बार मायके से वापस आने पर मुझे घर में काफ़ी बदलाव महसूस हुआ, सकारात्मक बदलाव। अब माँ जी हर बात को नए नज़रिए से देखने लगी थी। कुछ दिनों बाद आरा दीदी के लिए एक रिश्ता आया। जी हाँ, लोकल, यहीं बांदा से। माँ जी बेहद खुश थी रिश्ते को लेकर, लेकिन मुझे एक बात बुरी तरह से खटक रही थी। न जाने क्यों कि लड़का कम पढ़ा लिखा था। उनके पिताजी का देहांत होने की वजह से उसे परिवार का बिजनेस संभालना पड़ा था, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। आखिर बताए हुए दिन पर लड़के वाले आरा दीदी को देखने आ ही गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे हम सब का भ्रम एक साथ टूट गया। वही हुआ जिसका मुझे डर था। लड़के की कम पढ़ाई का नमूना उसने हमें वहीं सबके सामने दे दिया। दरअसल हुआ यूं कि एक नौकर की गलती की वजह से लड़के की शर्ट पर चाय गिर गई। बस फिर क्या था, लड़के ने आव देखा न ताव और बौखलाकर बुरी तरह से नौकर पर एक साथ चिल्लाने लगा। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि वह कहाँ पर बैठा है। उसकी इस हरकत से घर के सभी लोगों की आंखें खुल गई। माँ जी ने रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया। अब तो उन्होंने लोकल से पूरी तरह से तौबा कर ली है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि लड़का किसी भी शहर का हो, बांदा का हो चाहे ना हो, लोकल ससुराल हो या ना हो, पर लड़का पढ़ा लिखा, तमीज़दार और ख़ानदानी ज़रूर होना चाहिए। जैसे ही माँ जी ने अपनी ज़िद छोड़ी, आरा दीदी के लिए रिश्तों की लाइन लग गई। हमारी दीदी हैं ही ऐसी, बड़ी प्यारी और समझदार, और एक अच्छा घर और वर देखकर माँ जी ने उनकी शादी करा दी। दीदी अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो अब जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें, और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट में अपनी राय देना ज़रूर 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 दें। और फिर हर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।